फाइनली आप लोगों का इंतजारी घड़ी समाप्त हो चुकी है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 पॉलिटिकल साइंस का हम लोग का पेपर आ चुका है, जो कि बिहार बोर्ड ने खुद से जारी किया गया। आपको बता दें यहाँ से अगर आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लेते हो, आपको बोर्ड एग्जाम में जो टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपको टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग का रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पूरे 100 क्वेश्चन को पूरी तरह से अच्छी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो को डिस्कस बॉक्स में सोल्यूशन के साथ बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगा, तो आप लोग जरूर चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अगर आप लोग यहाँ से 100 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, टोटल आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछे जाएंगे, तो यानी इसका मतलब ये होगा कि आपके 100% क्वेश्चन आप लोग बना के आएंगे, क्योंकि आपको 50 का उत्तर ही देना होता है। तो यहाँ से अगर कवर कर ले तो 50 क्वेश्चन आप लोग को इजीली बन जाएंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को देखना है, सारे क्वेश्चन को आप लोग को पूरी तरह से नोट करते जाना है, या फिर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है। फुल मार्क्स जो हम लोग करेगा 100 मार्क्स का देख पाओगे, और समय जो रहेगा 3 घंटा 15 मिनट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन से कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये सारी चीज आप लोग को पता होगा। फिलहाल क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे क्या क्या क्वेश्चन, इस समय भारत में कौन सी दलीय अवस्था है? अगर आप लोग लाइव देख रहे हो तो कमेंट करके फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो डिफरेंस करेक्ट आंसर चाहिए ऑप्शन में यहाँ पे सी, बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, थोड़ा हम लोग तेजी से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को 100 करना है, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, इसलिए आप लोग को जल्दी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप लोग फटाफट क्वेश्चन करेंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय जो क्या था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट करते हैं ना। टोटल क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से देखने को मिले, एक भी क्वेश्चन आप लोग को बाहर में नहीं आएगा। ठीक है, 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय जो क्या था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन जो आपका ऑप्शन नंबर बी इंदिरा हटाओ, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को। कह रहा है कि किन है मायावती क्या कहते हैं, किन है वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा, देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का होगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या 4 का है कि भारतीय संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के आधार पर बना, योजना के आधार पर हुआ? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे फटाफट, क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन योजना। क्या होगा? कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करके संविधान निर्माती सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे फटाफट, क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते क्वेश्चन कराया कि हम लोग को कि 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगी? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर करेंगे, हो जाएगा आपका आंतरिक गड़बड़ी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर सही का आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि संविधान निर्माता सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर फटाफट क्या होगा? तो बिल्कुल करेक्ट सही आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग को। ठीक है, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। ठीक है, सब तक, ताकि एग्जाम से पहले पहुंच सके क्वेश्चन। किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 का ध्यान देंगे, तो बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सभी का करेक्ट हो जाएगा। सभी फ्रेंड के साथ जरूर सीखेंगे, आपका फ्रेंड भी, ताकि भला हो सके। कुछ ही दिनों में आपको जो है बिहार में अच्छे मार्क्स लाना है यहाँ से पढ़ के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर फटाफट क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते क्वेश्चन क्या हमको निम्नलिखित में निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन जो है मौलिक अधिकार नहीं है? तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 10 का आपको संपत्ति का अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार हटा गया है। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि कानून का समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? कानून का समान संरक्षण विभाग जो ये कौन से देश से लिया गया है? बताएं फटाफट। 11 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ये आपका अमेरिका से लिया गया था। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगी। चलिए देखते हैं कि वयस्क मत अधिकार किससे तात्पर्य, यानी वयस्क मत अधिकार से तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का ध्यान देंगे, यहाँ पे 18 वर्ष से वयस्क को मताधिकार, वयस्क का मतलब ये तो 18 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज आपको होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन में का जनसंख्या के सभी वयस्क स्त्री पुरुष को मत देने का समान अधिकार। ठीक है, ये आप हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट होगा। जनसंख्या के सभी वयस्क मतलब 18 साल जिसका भी होता है, जनसंख्या सभी वयस्क चाहे वो स्त्री और पुरुष हो, दोनों को मत देने का समान अधिकार, इसी को हम क्या कहते हैं? वयस्क मत अधिकार से तात्पर्य मतलब उसका मतलब हुआ। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करें। क्वेश्चन हम लोग का करा है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होगा? तो डिफरेंस से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लोकसभा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 14 का प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट क्या होगा? तो 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, संघात्मक सरकार। क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट क्या होगा? तो 15 का आंसर आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 16 का आंसर करेंगे फटाफट क्या होगा?
यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, नियुक्त होते हैं या फिर मनोनीत होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन करेंगे भारत के संविधान के कितने अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। देखिए ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको यही क्वेश्चन आ जाएगा। तो 18 क्वेश्चन का ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे अनुच्छेद 356 का होगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल क्या होगा। टोटल 100 क्वेश्चन देखना, ठीक है, 100 क्वेश्चन देखेंगे तभी आप लोग 50 क्वेश्चन वहाँ पे बना पाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है आपका कोई भी क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया जाए, इसलिए आप लोग 100 क्वेश्चन पूरी तरह से देख लेना है। करके भारत के राष्ट्रपति की स्थिति है, क्या होती है, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति अमेरिका के राष्ट्रपति के समान होती है, या फिर कनाडा के गवर्नर जनरल के समान, या फिर ब्रिटिश महारानी के समान, या फिर पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति के समान। बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर होगा। तो देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा आपका ब्रिटिश महारानी के समान होता है। क्या ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर होगी। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम जो आयु क्या है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु क्या है। बताएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगी। देखो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए आयु जो है इसका 30 वर्ष से कम ना हो। क्या होना चाहिए, 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो किया जाता है वो किसके राज्यों के विधानसभा द्वारा, या फिर उस निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुना जाए, या फिर राज्यों के सदस्यों के द्वारा। बताएंगे संसदों के दोनों सदस्यों के द्वारा। तो आंसर भी करना चाहिए किस नंबर क्वेश्चन का डेफिनेटली करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह, उस निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, किसका। तो ध्यान देंगे भारत में उपराष्ट्रपति, सॉरी शायद राष्ट्रपति बोले थे क्या, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो किया जाता है वो किया जाता है उस निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति को चुनता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर करा है कि राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या, राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित जो संख्या कितनी है, 22 का आंसर हो जाएगा सभी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आना चाहिए ए, यानी 25 का होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। 552 हो सकती है, कितनी हो सकती है, 552 अधिकतम हो सकती है। क्वेश्चन करा कि राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है, राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है। ध्यान देंगे 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे उपराष्ट्रपति पदेन क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है, तो उपराष्ट्रपति पदेन, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि 25वें क्वेश्चन 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है। तो ध्यान देंगे 25 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जगह 5 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो डिफरेंस भी का आंसर चाहिए 11वां अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए आगे देखते क्वेश्चन करा कि विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है। काफी इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग बार बार कह रहा हूँ पूरी तरह से आप लोग देखना है। सभी क्वेश्चन का आप लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। 27 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 28 करा किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञा सदस्य सीमा है, कितनी है, 28 का आंसर करेंगे फटाफट क्या होगा। तो 28 का राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 500 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा है, देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा आप लोगों के विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। बताएंगे 29 का क्या आंसर होगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट ऑप्शन नंबर पे बी होगा आपका 25 वर्ष का होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 30 संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर क्या कहते हैं विधान बनाने की शक्ति देता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ क्या हो जाएगा, ऑप्शन में यहाँ पे डी होगा अनुच्छेद 249 अनुच्छेद 249 करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या होगा आंसर, यहाँ पे होगा 1951 क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन करें हम लोग को कि संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीश की जो है बेंच होनी चाहिए। बताइए 32 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए यानी 3 क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगी। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति जो है समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्था को कितने स्तरों पर करने का झुकाव दिया गया है।
33 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का 30 डी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए द्वितीय क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, निम्नलिखित में किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पे डी होगा, DMK क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगी। चलिए द्वितीय क्वेश्चन क्या करें कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो है किस वर्ष होता है, तो इसका विध्वंस किस वर्ष होता है। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट क्या होगा, जगह 1992 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगी। चलिए आगे क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, भारतीय संघ में अवशिष्ट अधिकार है, भारतीय संघ में अवशिष्ट अधिकार क्या है। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट क्या होगा, तो 36 का राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी केंद्र के पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत संप्रभुता संपन्न राज्य है, क्योंकि क्यों। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट क्या होगा, तो 37 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उसका दायित्व उसका दायित्व 1 मिनट, उसका दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के रखरखाव में अपना योगदान दे। ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल होगा। चलिए क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, बताएंगे यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1976 का 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगी। चलिए क्वेश्चन क्या है कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक है, बताएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, डी बसु क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगी। चलिए क्वेश्चन क्या हमको, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर फटाफट क्या होगा, तो 40 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त दोनों क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन क्या हम लोग को, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है, बताएंगे 41 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो 41 का आपका राइट आंसर की बात करेंगे क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन क्या हम लोग को, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जीएल क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 43 क्वेश्चन करेंगे, भारत में लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण का झुकाव किस समिति ने दिया। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 करेंगे, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए, बताएंगे 73 का क्या आंसर होगी, तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट, ऑप्शन डी जगह पे 29 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। सारे क्वेश्चन को नोट करते हैं, सारे क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं, अच्छे तरह से पढ़ते हैं, ध्यान में लगाते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, बताएंगे 45 का क्या आंसर होगा। चलिए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी होगा, अनुच्छेद 368 में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप लोग 100 क्वेश्चन कवर करें तो गारंटी कहता हूं कि आप लोग 50 क्वेश्चन आप लोग यहां से देखने को मिलेंगे और 50 आप लोग बना करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, केशवानंद भारतीय विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था, ऑप्शन आप किसके में 46 क्वेश्चन का ध्यान देंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए संसदीय मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती, ऑप्शन इस क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, कह रहा है कि ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, बताएंगे 47 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक बताएंगे JM मिल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर भी ए ना चाहिए 47 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग का 48 में क्वेश्चन करेंगे, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु स्वतंत्र यह जो है बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा है, बताएंगे 48 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो 48 का आंसर करेंगे फटाफट, यहाँ पे होगा रूसो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग को 49 करेंगे, प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया, बताएंगे 49 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो 49 का पे करेक्ट आंसर करेंगे तो क्या होगा, 49 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या होगा आर्थिक न्याय, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 से करेंगे, निम्नलिखित में से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, बताएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। चलिए 1 मिनट, 49 का हमने आपको क्या बताया, सी बताया ना, हाँ चलिए क्वेश्चन 50 बताएंगे फटाफट क्या आंसर होगा, 50 का आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए सभी का। क्या होगा, निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, निश्चित निवास, जन्म, सरकारी सेवा या फिर उपयुक्त सभी, निम्नलिखित में से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, निश्चित निवास, ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जन्म, सरकार सेवा यानी उपयुक्त सभी हो जाना चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं लोग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर सही आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन लोग करा है कि भारतीय नागरिक अधिनियम कब पारित हुआ गया, मतलब कब पारित किया गया था, बताएंगे 51 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो सभी का करेक्ट आंसर चाहिए। 51 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा 1955 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या हम लोग को, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म दिवस
2 अक्टूबर हुआ था, और उसी महात्मा गांधी किसके पुजारी थे? अहिंसा के ना, तो इसलिए विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 का है कि 2003 में 92वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी? 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर है फटाफट, एकदम सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पील लेना आप लोगों को, एकदम याद कर लेना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आप लोग का छूटेगा नहीं। डोगरी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? काफी इजी क्वेश्चन का 54 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका एम.एस. स्वामीनाथन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हो जाएगा आपका, क्या होगा? ये द हेग। चलेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या हम लोग को कि पंजाब में सैनिक कार्रवाई 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी? बताएंगे। 56 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ये हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या हम लोग को 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? 57 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगी? बताएंगे फटाफट। 57 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या हम लोग को कि 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर स्क्रीन पे 58 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर बताएंगे फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए आपका। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कोपेनहेगन में। क्या होगा? कोपेनहेगन। चलिए आगे देखते क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहा है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य की निषेधाधिकार प्राप्त है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन का 59 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक है, चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या कर हम लोग को निम्नलिखित में से कौन जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर करेंगे फटाफट। क्या होगा? ये हो जाएगा इंडोनेशिया, जो कि दक्षेस सदस्य नहीं है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1974 में भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? बताएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा पोखरण में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर है। सारे क्वेश्चन देखना है बस, और कुछ क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन कर लेते हैं बस। टोटल आपको 50 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इनमें से किससे है? बताएंगे। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चिपको आंदोलन से। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए करा कि 1955 का बडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताएंगे यहाँ पे। वो बात आपका कहाँ पे हुआ था? बताएंगे। 63 का क्या आंसर होगी? तो डिफरेंस का आंसर है इंडोनेशिया में। कहाँ पे होती है? इंडोनेशिया। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बिल्कुल ए आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन हम लोग क्या करा कि भारत में लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन का 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से सबको बताया। डेफिनेटली बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए सी। चलिए क्वेश्चन करा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक विशिष्ट अभिकरण है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है किसका? सार्क का, यूरोपीय संघ का, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का, या फिर आसियान का। 65 का आंसर बताएंगे फटाफट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सभी करेक्ट आंसर चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन लोग करा कि निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था? बिल्कुल सभी का डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। 66 क्वेश्चन थोड़ा सोचिए और समझिए, बताएंगे आंसर क्या होगा। उत्तराखंड जिसका कोई भाषा नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आपका गुजरात में गुजराती भाषा है, महाराष्ट्र में मराठी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। तो लेकिन उत्तराखंड में कोई एक निश्चित भाषा नहीं है, यानी इसका निर्माण जो हुआ था किसके हुआ था? भाषा के आधार पर हुआ था। ठीक है, सॉरी आधार पर नहीं हुआ था। चलिए क्वेश्चन का नाम किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रीय नाटो की स्थापना की? 67 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 67 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 1949 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 68 का गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे। 68 का क्या आंसर होता है? डिफरेंस का आंसर चाहिए। ऑप्शन नंबर डी मार्शल टीटो। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन करा कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? 69 का आंसर क्या होगा? बताएंगे यहाँ पे। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 69 का आपका सी जो होगा अक्टूबर 1990। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन कराया कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 का क्या आंसर होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1957। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए करा कि सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? बताएंगे। 71 का आंसर क्या होगा? तो 71 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 2005। ठीक है, चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश किस वर्ष हुआ? बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश किस वर्ष हुआ? ऑप्शन आपके स्क्रीन 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1971। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्या करें हम लोग को कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बताएंगे। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए। 73 का आपका ऑप्शन नंबर जय जवान लाल बहादुर शास्त्री को आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी काफी इजी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलिए 73 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर भी करना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग कराया क्या कि 1885 में किन राजनीतिक दल की स्थापना होती है? बता सभी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना होती है 1885 में, जिसका संस्था कौन थे? ए ओ ह्यूम। बिल्कुल सही का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं किस अमेरिकी राष्ट्रपति को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? बताएंगे। 75 का आंसर क्या होगा? 75 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बराक ओबामा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कराया कि भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1991। सबका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 76 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं 77
बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है, बताएंगे 77 का आंसर क्या होगा, ये होगा आपका असम में। कहाँ पे ये, असम में। ऑप्शन ए बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए। चला देते क्वेश्चन करें कि परमाणु जो है अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया, किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया, ऑप्शन आपके 78 का आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या, अगर आप लोग को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला जो किया गया था वो कब हुआ था, बताएंगे कौन सा डेट पे, 79 का क्या आंसर होगा, आंसर बिल्कुल सभी का आंसर बी आना चाहिए, 11 सितंबर 2001 होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 79 का। चलिए आगे देखते हैं 79 80। भारत में अब कितने राज्य है, तो अभी जो है वो 28 राज्य, करंट कितने राज्य है 28, ऑप्शन बी बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या, अगर हम लोग को कि किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ, बताएंगे 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सभी करेक्ट आंसर चाहिए 81 का, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा 1995 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चला देते हैं क्या है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताएंगे 82 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब किस तिथि को मनाया जाता है, तो 82 का डेफिनेटली का करेक्ट आंसर चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी का 24 अक्टूबर को, कब बनाया था 24 अक्टूबर 1960। चला देते हैं क्या कि सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देशों के बीच हुई थी, 83 का डेफिनेटली करेक्ट आंसर करना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, पाकिस्तान, किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। चले आगे देते हैं क्वेश्चन को, क्या करा कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी, बर्लिन की दीवार देखेंगे ध्यान से 84 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा 1961 को, कब बनाई गई थी 1961, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चला देते हैं क्वेश्चन करा कि क्योटो संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी, क्योटो संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी, 85 का आंसर क्या होगा, यहाँ तक आपका 1997, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चला देते क्वेश्चन क्या हम लोग को, वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है, बताएंगे 86 का आंसर क्या होगा, तो 86 का होगा आपका उदारवाद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। चला देते करा कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी, बताएंगे 87 का आंसर यहाँ पे होगा मनमोहन सिंह द्वारा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करा हम लोग, भारत में प्रतिबंध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया, चलिए 88 में क्वेश्चन का आंसर फटाफट क्या होगा, इसका आंसर इंदिरा गांधी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर चाहिए। चला करा कि सौराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य में आता है, सौराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य में आता है, बताएंगे 89 का क्या आंसर होगा, ये आता है गुजरात में, कहाँ पे आता है गुजरात में, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए। चलिए आगे देखते क्वेश्चन करा कि उल्फा किस देश का एक आतंकवादी संगठन है, उल्फा जो है किस देश का एक आतंकवादी संगठन है, तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत का, कहाँ का ये भारत का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए कह रहा है कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है, किसने कहा, बताएंगे 91 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, अरस्तु ने, किसने कहा अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 92 बोला कि भाखड़ा नंगल बांध जो है किस नदी पर स्थित है, 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे फटाफट, ऑप्शन में सतलज पे, कहाँ पे है सतलज, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि विश्व महिला दिवस कब मनाता है, 8 मार्च को, सबको पता है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 93 का ऑप्शन नंबर बी। चला क्वेश्चन का इनमें से किससे खुले द्वार की नीति अपनाई, किसने खुले द्वार की नीति अपनाई, 94 काफी जो इजी क्वेश्चन का 94 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा ना चीन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, ये वर्साई संधि को सबसे पहले किस देश ने छोड़ा, किस देश ने छोड़ा, बताएंगे 95 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी युगोस्लाविया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आंसर होगा। चलिए यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, यूरोपीय संघ की स्थापना 96 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 96 क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा 1992 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए, 97 का आपका 2004 में हस्ताक्षर हुआ, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए 1908 करा के 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, तो बताएंगे 98 का आंसर क्या होगा, तो 98 का होगा ऑप्शन नंबर बी भारत और पाकिस्तान क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चला देखते क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है, दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है, 99 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी काठमांडू क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 100 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बराबर क्या आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन बी होगा 1945 होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिस तरह हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि या कोई वीडियो आप लोग पसंद आएगा तो फटाफट आप लोग को लाइक कर देना है, सही फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर देना, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग को सभी सब्जेक्ट के बिल्कुल फ्री में यहाँ पे तैयार कराई जाएगी, इसी तरह की आप लोग को ऑल सब्जेक्ट की कराई जाएगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से अगर देख लिए हैं तो आपको 100% गारंटी करता हूँ कि 50 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आप लोग 50 का ही आंसर देना होता है। अगर इन सारे 100 क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से अगर आप लोग कवर कर लिए हैं तो आपको टोटल जो 50 क्वेश्चन आप इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पूरी तरह से अगर नहीं देखें एक बार तो दोबारा इस वीडियो को फिर से आप लोग पूरी तरह से देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग एग्जाम में 50 से 50 लाना चाहते हैं तो पूरे 100 क्वेश्चन को एकदम रट लेना है, सारे क्वेश्चन को पीडीएफ के रूप में
में डाउनलोड कर लेना है। तो PDF डाउनलोड की लिंक नीचे में दिया हुआ है, या फिर हम आपको दिखा देते हैं। अच्छा, मैं नीचे लिंक मैं दे दूंगा, या फिर गूगल में आप लोग बोर्ड परीक्षा लिखेंगे ना, बोर्ड परीक्षा वेबसाइट, तो वहाँ से भी आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहीं तक लाइव को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले नए लाइव सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।